आज से करीब 500 साल पहले दो भीड़ आपस में लड़ने के लिए तैयार थीं। एक तरफ थे हिंदूज और दूसरी तरफ मुस्लिम्स। मुद्दा था एक डेड बॉडी का। हिंदूज चाहते थे कि उन्हें जलाया जाए यानी क्रिमेट, और मुस्लिम्स चाहते थे कि उन्हें दफनाया जाए यानी बरी। ऑलमोस्ट एक वॉर जैसी सिचुएशन बन चुकी थी। पर लेजेंड कहता है कि जब उन्होंने बॉडी से चादर हटाई तो वहां कोई बॉडी थी ही नहीं। उसकी जगह रखे थे ढेर सारे ताजे महकते हुए फूल। ये इंसान कोई राजा, पॉलिटिशियन या अमीर आदमी नहीं थे। ये थे वाराणसी के एक आम जुलाहा, इंडिया के सबसे बड़े मिस्टिक पोएट संत कबीर दास। आज की हमारी फास्ट पेस्ड स्ट्रेस्ड आउट इंडियन लाइफ में, जहां हम आईआईटी, आईआईएम, फॉलोअर्स और पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कबीर दास की 500 साल पुरानी फिलॉसफी हमें एक नया पर्सपेक्टिव दे सकती है। आज हम डिकोड करेंगे कबीर के लाइफ चेंजिंग चीट कोड्स, जो आपका ईगो, हैप्पीनेस और लाइफ का पर्पस देखने का नजरिया बिल्कुल बदल देंगे। आज की दुनिया मैं से ऑब्सेस्ड है। मेरा घर, मेरी कार, मेरे फॉलोअर्स, मेरी औकात। कबीर ने सदियों पहले इस ईगो ट्रैप को समझ लिया था। ईगो के डेंजर को समझाने के लिए उन्होंने बकरी का एक बहुत ही डार्क पर ब्रिलियंट एग्जाम्पल दिया। जब बकरी जिंदा होती है तो वो हमेशा चिल्लाती है मैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है आई, यानी अहंकार। वो पूरी तरह से खुद में अब्जॉर्ब्ड होती है। पर आखिर में बुचर की छुरी चलती है, बकरी मर जाती है और बाद में उसकी आंतों से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनता है। और जब म्यूजिशियन उस इंस्ट्रूमेंट को बजाता है तो उसमें से आवाज मैं नहीं आती। इंस्ट्रूमेंट गाता है तू ही, मतलब यू आर, यानी परमात्मा या यूनिवर्सल ट्रूथ। कबीर का मैसेज क्लियर था, जब तक आप मैं से ऑब्सेस्ड हो, आप सफर करोगे। असली शांति तब मिलती है जब आप अपना ईगो डिसॉल्व करते हो और रियलाइज करते हो कि आप इस पूरे यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा हो। ट्रू पीस के लिए मैं को छोड़ना पड़ेगा। द इल्यूजन ऑफ सीकिंग, खुशी कहाँ है? तो अगर खुशी हमारी ईगो में नहीं है तो आखिर है कहाँ? हम अपनी सारी लाइफ खुशी गलत जगह ढूंढते हैं, एक नए फोन में, नई जॉब में या किसी दूसरी सिटी में। कबीर ने इसके लिए खूबसूरत मेटाफर यूज किया, कस्तूरी मृग। हिरन की अपनी नाभि में ही कस्तूरी होती है, जिसकी खुशबू बहुत महकती है। पर हिरन को पता नहीं होता कि वो खुशबू उसके अंदर से आ रही है, और वो पागलों की तरह उसे पूरे जंगल की घास में ढूंढता रहता है। कबीर ने एक और कमाल का दोहा लिखा था, पानी विच मीन प्यासी, मुही सुन सुन आवे हंसी। पानी के अंदर मछली प्यासी है, ये सुनकर मुझे हंसी आती है। उन्होंने क्लियरली कहा कि भगवान या असली शांति किसी बाहर के मंदिर, मस्जिद, काबा या कैलाश में नहीं है, वो आपके अंदर है। शांति के लिए आपको सोसाइटी छोड़कर हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। कबीर खुद एक फैमिली मैन थे, शादीशुदा थे और रोज लूम पर कपड़े बुनते थे। उनका मानना था कि घर और डेली लाइफ ही अल्टीमेट जगह है अपनी स्पिरिचुअल ट्रूथ को पाने की। टॉक्सिक हसल और फेक रूल्स के खिलाफ कबीर दास उस जमाने के सबसे बड़े रेबल थे। उन्होंने अपने टाइम के एलीट्स, इंटेलेक्चुअल्स और फेक रिलीजियस लीडर्स को ओपनली रोस्ट किया। तब लोग एंडलेस स्क्रिप्चर्स पढ़ने और कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स करने में लगे रहते थे। साउंड फेमिलियर? आज हम एंडलेस सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं और लाइफ का हर सेकंड ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। कबीर का जवाब सुनिए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। उन्होंने उन लोगों का भी मजाक उड़ाया जो सोचते थे कि फिजिकल अपीयरेंस बदलने से इनर पीस मिल जाएगी। उन्होंने कहा, मुंड मुड़ाए हरी मिले, मतलब अगर सिर्फ बाल मुंडवाने से यानी शेविंग हेड से मोक्ष मिलता तो हर भेड़ कब की स्वर्ग पहुंच चुकी होती। कॉम्प्लिकेटेड रूटीन्स की जगह कबीर ने सहज रहने का कॉन्सेप्ट सिखाया, यानी सिंपल और नेचुरल रहो। मीठा बोलो, क्योंकि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। और जो करना है आज करो, क्योंकि काल करे सो आज, आज करे सो अब। लाइफ एक पानी के बुलबुले जैसी है जो कभी भी फूट सकती है। लोगों का मानना था कि वाराणसी में मरने से स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने से नरक। पर इस सुपरस्टिशन को तोड़ने के लिए कबीर अपनी डेथ के टाइम मगहर चले गए। जब उनकी डेथ हुई तो हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों उन्हें क्लेम नहीं कर पाए, क्योंकि वो किसी एक रिलीजन के नहीं थे, वो ह्यूमैनिटी के थे। हिंदूज ने आधे फूल वाराणसी ले जाकर जलाए और मुस्लिम्स ने आधे फूल मगहर में दफनाए। कबीर का अल्टीमेट लाइफ हैक बस यही है, दीवारें बनाना बंद करो, अपने ईगो यानी मैं को खत्म करो और अपने अंदर झांको।
जो हीरा आप इस कचरे वाले बाजार में ढूंढ रहे हो वो पहले से ही आपकी पॉकेट में है। अगर इस 500 साल पुरानी विजडम ने आज आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा भी चेंज किया है तो लाइक बटन दबाओ। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जो हमेशा स्ट्रेस में रहता है, और ऐसी लाइफ चेंजिंग फिलॉसफी के लिए सब्सक्राइब करो। मुझे कमेंट्स में बताओ आप अपनी लाइफ का कौन सा ईगो ट्रैप यानी मैं आज छोड़ने वाले हो। तब तक के लिए कीप इट सिंपल, तू ही तू ही।